गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 6 की उड़ान है चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। पाठ का नाम है हमारा चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपिटेंसी है 509। 509 कंपिटेंसी क्या है? अवलोकन, अनुभवों और जानकारियों को एक व्यवस्थित क्रम में हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, 509 और 510 है इसकी कंपिटेंसी। संकेतों, दिशाओं और विभिन्न वस्तुओं की स्थिति, इलाकों के भूमि चिन्हों और भ्रमण किए गए स्थलों के मानचित्रों में पहचान पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें की दिशा कौन सी है, संकेत हैं, विभिन्न वस्तुओं की स्थिति, इलाकों के भूमि चिन्हों और भ्रमण किए गए स्थलों के को मानचित्र में हम पहचान पाते हैं। ये दो कंपिटेंसीज इस चैप्टर में कवर की गई हैं। चुम्बकों द्वारा मनोरंजन, इसका कार्यपत्रक 1 परीक्षित 1 जो है, नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको ये बताना है ये चुंबकीय हैं या अचुंबकीय हैं। बहुत ही आसान। जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती हैं वो चुंबकीय, जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती वो अचुंबकीय। लोहे की वस्तुएं चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगी और बिना लोहे की नहीं होंगी। कील, हाँ ठीक है। स्केल नहीं होगा, कॉपी नहीं होगी, चमड़ा नहीं होगा, सिक्का हो जाएगा, चम्मच। पर इसमें उसने पूछा है चुम्बकीय है या अचुम्बकीय है, लेकिन उसने पूछ लिया बिजली गुजरती है या नहीं गुजरती। सिक्के में से गुजर जाती है, चम्मच में से गुजर जाती है, पेपर पिन में से गुजर जाती है और चाबी में से भी गुजर जाती है। उसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2। नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको ये बताना है चुंबक के कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं, कौन से प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए सेम जो हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। एन उत्तरी दोनों ध्रुव उत्तरी हैं, दोनों प्रतिकर्षण करते हैं। इसी तरह एस ये दोनों भी प्रतिकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव हैं, एक दक्षिणी है एक उत्तरी है, तो वो आकर्षण करते हैं। एरो के निशान द्वारा भी मैंने इनको दिखाने की कोशिश की है। ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अलग अलग जो हैं एक दूसरे के पास आते हैं और समान जो हैं एक दूसरे को से दूर भागते हैं। उसके बाद है कार्यपत्रक 3। नीचे दिए गए चित्र में हमें एक कंपास दिखाई गई है, इसको हम कंपास कहते हैं, जो दिशाओं को बताने के काम आती है। कंपास में अगर एक बार मैग्नेट लाई जाए तो कंपास की सुई क्या होगा? अगर इसके पास मैग्नेट लाइन जो ये सुई है ये हिलने लग जाएगी। क्या ये हिलेगी? हाँ। अगर हाँ तो ये किस दिशा की तरफ इंगित करेंगे? हम इसके पास कंपास के पास जो है सुई लेकर आए हैं उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ। अगर कंपास के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाएगा तो कंपास की सुई का दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 4 पर। मोनू और सोनू चुंबक से खेल रहे थे। अचानक मोनू के हाथ से एक चुंबक छूटकर नीचे गिर पड़ा। ठीक है, नीचे गिर पड़ा। मोनू और सोनू उन चुंबकों को आपस में मिलाकर रख देते हैं। इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, इससे जो चुंबक है वो कमज़ोर हो जाएगा। चुंबक को सुरक्षित रखने के 3 उपाय बताने हैं। आपने देखा होगा साइंस में भी जब हम चुंबकों को खोलते हैं तो 2 चुंबकों को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा होना चाहिए। ऐसे ही हमें रखे हुए मिलते भी हैं। चुंबकों के ध्रुवों पर लोहे के टुकड़े चिपके होने चाहिए। छोटी छोटी लोहे की प्लेट्स जो हैं उसके ऊपर चिपकी होती हैं। असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए, ऐसे ही रखे हुए वो मिलेंगे आपको। कार्यपत्रक 5 409 गुणों परिघटनाओं की स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं कि जहां हम कहीं गए वहां पे क्या स्थितियां हैं उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। किसी अनजान जगह पर जब हम दिशा ज्ञात करते हैं तो हम किसी अंतर का प्रयोग करते हैं। अभी आपने ऊपर देखा कंपास का, तो इसी अंतर का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर किसी चुंबक को वह किस दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। अगर हम किसी भी चुंबक को किसी भी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। उसका एक सिरा इस पेन की तरह उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, जैसे मर्जी लटकाकर उसे छोड़ दें वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।